वैसे कोडिंग विद एरर पे आपका फिर से स्वागत है। तो वैसे आज का जो वीडियो होगा वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका 9th वीडियो होगा। तो आज हम देखेंगे कि डाटा को टेबल पे जो हम डाटा स्टोर किए हैं उसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। शॉर्टिंग का मतलब है कि दो प्रकार का शॉर्ट होता है, एक है आपका असेंडिंग और एक है आपका डिसेंडिंग। दो प्रकार का शॉर्ट होता है। मैं आपको दो प्रकार के शॉर्ट के बारे में आपको दिखाऊंगा। जो चलते हैं हमारे PHP माइटबीन के पेज पर। तो यहाँ पर मैंने अपना जो डाटाबेस और टेबल खोल कर रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज़ ये वायर नहीं लगेगा। मैं इसको एक दोबारा से देखिए, मैं आईडी के बेसिस पर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकता हूँ। सब कॉलम के बेसिस पर मैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकता हूँ। सपोज़ मैं नेम के बेसिस पर हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा। तो क्या होगा, जैसे कि डिक्शनरी पे पहले असेंडिंग ऑर्डर यदि मैं शॉर्ट करूँगा तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर आएगा। और यदि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया तो पहले जेड आएगा, वाई आएगा, मीन्स नीचे से ऊपर आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट इन्फो हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को देखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाई सपोज नेम। मैं नेम को मैं शॉर्ट करूँगा। मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। नेम को मैं शॉर्ट करूँगा। देखो पहले नेम क्या था, मीन्स थोड़ा अनअरेंज था नेम, ठीक है। अब मैं इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर शॉर्टिंग हो गया, ठीक है। जैसे कि पहला अक्षर ए है तो ए का पहले आया, फिर बी, फिर के, और यहाँ पर दोनों पीटर है तो दोनों पीटर एक साथ आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर यदि आप ऐसे भी लिखोगे, डिफ़ॉल्ट पे यदि कुछ नहीं दोगे, यहाँ पर असेंडिंग भी लिख सकते हो। ऐसे मतलब असेंडिंग ऑर्डर। यदि आप ये ना भी दोगे तो डिफ़ॉल्ट में ये असेंडिंग ऑर्डर ही आ जाएगा। और यदि आप ना भी दोगे तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर ही आ जाएगा, और यदि दोगे तो अच्छा ही है। लेकिन ज़्यादातर हम यदि असेंडिंग ऑर्डर करना है तो उसको हम ऐसे करके ही हम लिखते हैं। अब हम नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर पे दिखाना चाहता हूँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम कैसे दिखाएंगे, DESC इसको आपको देना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के तरह टाइप, मीन्स यदि आप शॉर्टिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको DESC लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर किया। ये देखिए पहले पीटर P आया, फिर के आया, फिर बी आया, फिर ए आया। तो इस प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम एज को भी हम कर सकते हैं। तो एज के बेसिस पे हम शॉर्टिंग किया ऐसे 21 पहले, फिर 23, 26 और 27। अब बात ये है कि सपोज यहाँ पर मैंने पीटर दोनों, मैं पहले सपोज मैं पहले नेम को असेंडिंग ऑर्डर किया, ठीक है। देखो यहाँ पर नेम को मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ नेम ही आएगा असेंडिंग ऑर्डर। बाकी का जो मीन्स एज, मोबाइल नंबर, इसको भी अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपको नेम कॉमा एज मतलब कि पहले और नेम को असेंडिंग ऑर्डर करेगा,
फिर एज को असेंडिंग ऑर्डर करेगा। मतलब ये कि देखो यहाँ पर नेम दोनों हो सकते हैं कि सेम नेम दो बार दोनों का सेम नेम हो भी तो सकता है ना, दोनों का सेम नेम हो। यदि सेम नेम हो और एज आपका डिफरेंट तो हो सकता है कि पहला एज 27 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। ये मीन्स रैंडमली अरेंज हुआ है, ये रैंडमली अरेंज होगा। लेकिन ये आपका शॉर्टिंग आपकी तरह अरेंज होगा और ये रैंडमली अरेंज होगा। ठीक है, तो ये पीटर के जो 27 और 23 है, तो ये हो सकता है कि 27 और 27 पहले आ जाए और 23 बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि नेम कॉमा एज, मतलब कि पहले और नेम को अरेंज करेगा, फिर एज को अरेंज करेगा। ठीक है, देखो पहले और नेम को अरेंज किया, फिर उसने एज को अरेंज कर दिया। नेम इस पे पीटर है, तो दोनों पीटर पहले अरेंज किया, फिर वो एज को अरेंज करेगा। जिसका असेंडिंग ऑर्डर जिसका छोटा है उसको पहले लाएगा और जिसका बड़ा है उसको बाद में लाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम नेम को मैं असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ और एज को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ। तो आपको ऐसा करके लिखना है बस। ठीक है, अब देखो क्या है, ये देखो नेम को उसने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, लेकिन एज को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। पीटर का पहला जो 27 है उसको पहले लाया और पीटर का 23 का मीन्स बाद में लाया। लेकिन पहले वो नेम को पहले अरेंज करेगा फर्स्ट, फिर वो एज को अरेंज करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं आपके बेसिस पर, अपने बेसिस पर। ठीक है, अब दोनों को आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, जैसे कि नेम डिसेंडिंग और एज भी आपको डिसेंडिंग कर सकते हो। देखो नेम भी डिसेंडिंग हुआ और एज भी आपका डिसेंडिंग हो गया। लेकिन जो पहले आप शॉर्टिंग करोगे उसी को वो पहले शॉर्ट करेगा, बाद में वो दूसरे को करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका शॉर्टिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।